बहुत बुरी खबर है कि आज दीदी नहीं आई है। सारा काम मुझे करना है। यूट्यूब पे जा रही हूँ तो उससे पहले लड़ाई करने से पहले उसका हथियार तो पहनना होगा ना। कहना चाहती हूँ कि कहते हैं ना कि मुसीबत जब आती है सब साथ में आती है, तो मुझे इंजेक्शन भी पड़ेगा। बताओ तू ईशू सो मी योर टीथ। ओह माय गॉड। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले लाइट ऑन कर लेते हैं। ओ मैंने फ़ैन ऑन कर दिया और फिलहाल लाइट नहीं है, इन्वर्टर है। देख लो रूम का हाल। तो वेल गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग गुड। तो सुबह सुबह मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। फिलहाल सब चीज़ तो मैंने कर लिया है। आज एक बहुत बुरी खबर है कि आज दीदी नहीं आई है। सारा काम मुझे करना है, तो मैंने सारा काम वैसे किचन भी पूरा साफ कर लिया है, खाना भी चढ़ा दिया है। और चलिए चलते हैं नीचे जल्दी से। मम्मी का शॉल भी ले जा रही हूँ क्योंकि आज मुझे चाय बनानी है, और वो भी नीचे, क्योंकि सुबह की चाय जो होती है वो नीचे ही बनती है। नीचे नियम वाला चाय बनता है। और ईशू की तो मस्ती चल रही है, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड मेरे घर में हैंडपम्प भी है। पापा कल इसलिए है क्योंकि 2-3 दिन अगर लाइट ना आए तो उसके लिए पानी की प्रॉब्लम ना हो जाए। और ये जो रूम है गाइस, ये पुराना घर है, पुराना रूम है। ये वाला पूजा पाठ का रूम है, मतलब यहाँ फुल नियम से होता है सब चीज़। तो इसलिए चाय बनाने के लिए भी सब चीज़ नियम से वगैरह से होता है। मैं फिलहाल आ गई हूँ चाय लेके, और मैंने पानी गर्म करने दिया था एक्चुअली, वो पापा ले गए चाय। तो पहले चाय पी लेते हैं, उसके बाद कुछ और होगा। सो सारा काम बाकी है। पीछे बेड की हालत देख लो, कुछ भी नहीं की हूँ मैं। मतलब सब ऐसे ही छोड़ के चली गई थी, अभी तक कुछ भी नहीं की। चाय बनाने गई थी क्योंकि कल घर में मटन बना था, तो मम्मी के हाथों में हल्दी लग गई थी। ऐसे तो मम्मी ही रोज़ चाय बना के भिजवा देती है, और वही चाय मुझे अच्छी भी लगती है पीने। खुद की बनाई हुई चाय मुझे नहीं अच्छी लगती। सबको अच्छी लगती है बट मुझे अच्छी नहीं लगती। ऐसे अगर आप हर रोज़ काम करते रहते हो तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको आदत रहती है उस चीज़ की। लेकिन इस तरह हमें आदत नहीं रहती है, मुझको आदत नहीं रहती है क्योंकि दीदी रहती है। और जिस दिन दीदी नहीं आती है मुझ पे बहुत ज़्यादा ओवरलोड आ जाता है, टेंशन सी हो जाती है मुझे। रखे हुए ना मेरे सर पे कि मुझे सोच सोच के चाय भी नहीं पिया जा रहा है, क्योंकि मैं हर रोज़ इतना काम करती नहीं हूँ। दीदी आती है तो टेंशन सी हो जाती है मुझे कि इतना ओवरलोड सा हो जाता है कि आज तो बहुत सारा काम है, सारा टाइम पे हो पाएगा कि नहीं। और अभी टाइम क्या हो रहा है मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ गाइस। मतलब 9 बज चुके हैं और कुछ भी नहीं मेरा हुआ है। मतलब कुछ भी नहीं, सिर्फ घर को झाड़ू दी हूँ और कुछ भी नहीं। ये देख लो, 9:30 बजने लगे। 9 मैं बोल रही थी, अब तो 9:30 भी बजने लगे। कुछ देर में 10 बज जाएगा, बताओ, और मेरा कुछ भी नहीं हुआ है। सो गाइस, फाइनली मैं जा रही हूँ बर्तन मलने। मतलब कि यूट्यूब पे जा रही हूँ तो उससे पहले लड़ाई करने से पहले उसका हथियार तो पहनना होगा ना। सो एप्रॉन मैंने पहन लिया है और अब मैं जा रही हूँ युद्ध पे। मेरे लिए सुबह सुबह बर्तन धोना एक युद्ध ही है। सो यार गेट सेट रेडी। मैं रेडी हो चुकी हूँ, अब जा रही हूँ बर्तन धोने। सो चुटकियों में मैं पहले बर्तन धो के आपको दिखाती हूँ। तो ये रहा बर्तन, और इसको अब मैं चुटकियों में। एंड यस, इट्स कम्प्लीटेड नाउ। सो अब दूसरी काम की तरफ जाते हैं। मेरा बर्तन तो हो गया, जो कि सबसे बड़ा काम था मेरे लिए। और इधर देख लो, चावल का पानी भी बॉयल हो गया है। ये सारा काम ना दीदी ही करती थी। मतलब चावल मैं ही निकाल देती थी, उसको धो भी देती थी, लेकिन चावल को डालना, ये लगा देना, बर्तन धो देना, ये सारा काम दीदी करती थी। तो इन कामों से बड़ा छुटकारा मिलता था। लेकिन अभी दीदी नहीं आई है तो पता चल रहा है दीदी की कीमत। वो सही बात है कि जो जब तक इंसान रहता है ना उसकी कीमत पता नहीं चलती है, लेकिन जब वो इंसान नहीं रहता तब फिर उसकी कीमत अच्छे से पता चलती है हम लोग को। सो यार, चावल चढ़ा दिया मैंने, अब मैं चढ़ाऊँगी दाल। साथ ही साथ मैं पहले ईशू की बॉटल को उबाल लूँगी, क्यों बॉटल का साफ़ होना सबसे ज़रूरी काम है। तो सबसे पहले इसी को, और दूसरे काम बाद में। तो चलो पहले इसे उबालने दे देते हैं, बाकी काम मेरा बन गया है। पूरा किचन भी मैंने साफ़ कर लिया है। नहा के मैं आ गई हूँ, और आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कहते हैं ना कि मुसीबत जब आती है सब साथ में आती है। बिल्कुल सही बात है। मतलब आज ही आ गई है मैडम इंजेक्शन वाली, मतलब वैक्सीन वाली आ गई है। आज ही मुझे इंजेक्शन भी पड़ेगा, बताओ। इतनी जल्दी में मैं नहा के रेडी होके आई हूँ क्योंकि मुझे जाना है इंजेक्शन लेने। सो लेट्स गो। पहले ये बुलाने भी आया।
एक्चुअली मेरा बहुत लेट हो गया था। कैसे वो मतलब ऑटो पे बैठ के जा भी रही थी इंजेक्शन वाली मैडम, तो इन्होंने कैसे ये टाइम पे आ गए और इन्होंने देख लिया, तो इन्होंने रोका इनको कि नहीं ही इंजेक्शन लेना है मेरी वाइफ को। तो जाके मैं यहाँ पे खड़े खड़े मुझे इंजेक्शन लेना पड़ रहा है। इंजेक्शन मुझे तो पड़ गया। इंजेक्शन लेने आने के बाद सबसे पहले मैंने तो खाना खाया, क्योंकि मुझे इतनी भूख लग रही थी सुबह से। और ईशू को देख लो, ईशू मैडम सो रही हैं। इसे नींद नहीं आ रही है ना बेटा? नींद आ रही है तुम्हें? अभी तक मैंने नाश्ता नहीं करा था, क्योंकि बस थोड़ा सा ही मैं नाश्ता करने जस्ट बैठी थी, तब तक ईशू रोने लगी, इसलिए इसको लाना पड़ा मुझे। तो उसको सुला लूँगी तब जाके मैं आराम से नाश्ता करूँगी। बट ये मैडम सो ही नहीं रही थी, इसे नींद तो आ रही थी बट सो ही नहीं रही थी। फाइनली इसे मैंने सुला दिया। ये देख लो, अब मैं जाके नाश्ता कर सकती हूँ शांति से, और एकदम धीरे धीरे मैं उठ रही हूँ, क्योंकि थोड़ी सी भी आवाज़ होती है ना तो ये उठ जाती है। बहुत ज़्यादा इसको शांति चाहिए। बाद अभी मैं नाश्ता कर रही हूँ फिलहाल। बहुत जोरों की भूख लग रही थी मुझे। एक तो काम इतने सारे, ऊपर से सारे टाइम पे होने जरूरी थे। और तब तक मैडम पीछे उठ गई। तो दिखाती हूँ। अच्छा, तो तुम्हें भी खानी है? तुम्हें भी खानी है बेटा? आओ, मम्मा और ईशू बैठ के खाएंगे ना। ओहो, जैसे जीभ लपलपा रही है ये खाने के लिए। अपना खाना तो खाएगी नहीं, बस बाकी सबका खाना खाएगी। अच्छा, दे रही हूँ। मैं बहुत चटपटा खाती हूँ, तो मेरे खाने में कुछ ज़्यादा ही तेल मसाला, मतलब खट्टा भी है, मिर्ची भी है, तो मैं अपना नाश्ता इसको नहीं खिला रही हूँ। बस थोड़ा थोड़ा इसको टेस्ट के लिए दे रही हूँ बीच बीच में, और ऐसे तो मैं ही खा रही हूँ। इसे अपना खाना कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। जैसे कि हो गया दूध, रोटी दूध दूंगी कभी नहीं खाएगी। बाकी सबका खाना इसे चाहिए होता है ना? बाकी सबका खाना इसे अच्छा लगता है, बस खुद का खाना अच्छा नहीं लगता। ऐसा क्यों है? खुद का खाना क्यों नहीं खाती हूँ? सेरोलैक देती हूँ, कभी नहीं खाती है। रोटी दूध दूंगी, कभी नहीं खाएगी। देख लो, अब ये लड़की मुझे डांटती भी है। ईशू बाप, देखो बाप, मैं डांटूंगी तो ये भी मुझे रिटर्न पॉलिश देगी। बाप अभी डांट रही थी, अभी जैसे ही मैं कैमरा ऑन मैंने किया और ये मैडम चुप हो गई। ऐसी दुनिया को दिखा रही है कि नहीं, मैं तो नहीं डांटती हूँ। बाप, याद कर रही है कि हाँ याद करो, तुम्हें भी बाप बोलना था मुझे। आओ, इतना तैयारी करके मुझे डांटोगी। ईशू बाप, ईशू बाप, बाप, डांटो बाप। देखो तैयारी कर रही है गाइस ये। बट बाप बोल नहीं पाती है। नहीं, ये बोलती है, ये बहुत अच्छे से बोलती है, बट अभी सिर्फ शर्मा रही है। जैसे ही मैं कैमरा ऑन करती हूँ ये भूल जाती है। सर, पापा नहीं बोलना था तुम्हें, मुझे डांटना था। से जो जब आपका मन करे तब आप वो काम कभी नहीं करवा सकते। देखो ऐसे मुझे डांट के हंस दांत दिखा रही। दिखा। Show me your teeth. E. Say E. Ishu. Show me your teeth. E. Show me. E. Oh my God. So cute मेरा बच्चा। मतलब अभी तुम्हें याद आया कि मम्मा को मुझे डांटना है? बाप। ईशु बाप। तो गाइज, इतनी मस्ती आज के लिए काफी है। वैसे भी ईशु मेरी आधी थकावट तो ऐसे ही दूर कर देती है, इसके साथ में रहती हूँ तो। बट गाइज, इस ब्लॉग को भी अब यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल सब्सक्राइब